आर्टिकल 350 जो है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशंस फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। ठीक है, इसके अंदर ये है कि अगर किसी के साथ कुछ रॉन्ग हुआ है या अनफेयर हुआ है, ठीक है, तो उसको उसकी रेमेडी चाहिए, सोल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम की। कोई भी किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो वो कौन सी लैंग्वेज में कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, कंप्लेंट कौन सी लैंग्वेज में कर सकता है उसकी बात की गई है आर्टिकल 350 में। दिस आर्टिकल गारंटीज द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कौन है? अब आ रही है आवाज? यस मैम। हाँ, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कौन है बताओ? जिनकी लैंग्वेज जो है वो कम लोग हैं। हाँ, उस लैंग्वेज के कम लोग हैं उस एरिया में, ज्यादा नोन नहीं है लैंग्वेज। हाँ, ज्यादा नोन नहीं है उस एरिया में लैंग्वेज, तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में है। या फिर ट्राइबल लैंग्वेज है कोई, तो उनको लैंग्वेज नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है, तो अगर उनके साथ कोई इनजस्टिस हुई है तो वो कौन सी लैंग्वेज में कंप्लेन कर सकते हैं? उनको क्या राइट दे रहा है? हाँ, उनको लिंग्विस्टिक में। लिंग्विस्टिक, तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, अपनी लैंग्वेज मतलब जो जो उसकी खुद की मदर टंग है उसके अंदर वो अपनी कंप्लेन दे सकता है, लिख के भी दे सकता है, बोल के भी बता सकता है कि मुझे ये कंप्लेन है। ठीक है, उसको राइट है, द राइट टू यूज अ लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, जो वो खुद समझ सकते हैं, फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। ठीक है, उनके साथ कुछ हुआ है, खराब हुआ है, इनजस्टिस हुई है, या वो सैड है किसी भी लॉ को लेके, तो वो अपनी लैंग्वेज में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसकी रेमेडी फाइल करने के लिए कंप्लेन कर सकते हैं, लेटर फाइल कर सकते हैं, सेंटर को भी दे सकते हैं और स्टेट को भी दे सकते हैं। और हर पर्सन को ये राइट देता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 350। ठीक है, एवरी पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मीन्स किसी भी तरीके से हो सकती है, ऑफिशियल लेटर भी हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकती है, वो बोल के भी बता सकता है। ठीक है, फॉर द रिड्रेस ऑफ एनी ग्रीवेंस, कोई भी उसके साथ अनफेयर हुआ है, कुछ भी इनजस्टिस हुई है, टू एनी ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर को दे सकता है, और अथॉरिटी ऑफ द यूनियन और स्टेट इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, किसी भी लैंग्वेज में जो वो समझ सके, यूज्ड इन द यूनियन और इन द स्टेट एज द केस मे बी। ठीक है, सबको समझ में आया आर्टिकल 350? अब फिर नहीं बता रहे हो, यस नो कुछ तो बोलो। यस मैम, आ रही है समझ में। आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट करें 350 समझ में आ गया है सबको, तो नेक्स्ट चलते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट है 351। अब ऑडिबल हूँ मैं? वॉइस इज क्लियर? यस मैम। डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। देखो, इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो 351 है इसके अंदर बात की गई है हिंदी लैंग्वेज की डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दिस कैन आल्सो कम इन योर एग्जाम बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सो आर्टिकल 351 states that it shall be the duty of the union to promote the spread of Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India, and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the 8th schedule, and by drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary primarily on Sanskrit and secondarily on other languages. ठीक है, तो ये मैं धीरे धीरे पढ़ रही थी सो दैट आप कह रहे थे कि स्लो है नेटवर्क, तो मैं इसलिए पढ़ रही थी कि आप अंडरस्टैंड कर सको इसको कि मेन बेसिकली ये जो 351 है ये किसके साथ रिलेटेड है, कौन सी लैंग्वेज के साथ रिलेटेड है? 351 हिंदी लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ। वेरी गुड। सो इसके अंदर इट हैज बीन रिटन दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन, मींस द सेंटर, सिर्फ स्टेट की ड्यूटी नहीं है,
सेंटर यूनियन की ड्यूटी है कि वो प्रमोट करे। कौन सी चीज को प्रमोट करना है? स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज की हिंदी लैंग्वेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सके, ठीक है, टू डेवलप इट और डेवलप हो सके, सो दैट इट में सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, क्यों स्प्रेड करनी है? क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन सके। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन? मैम किस लैंग्वेज से एक्सप्रेस करना है? मतलब किसी हाँ। को भी समझ। ठीक है, जैसे आपने भी मीडियम ऑफ की है अपने एग्जाम के लिए, है ना? किसी ने पंजाबी की होगी, इंग्लिश की होगी, किसी ने फॉर गिविंग योर एग्जाम यू हैव सिलेक्टेड योर मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग। ओके, यू कैन एक्सप्रेस बाय स्पीकिंग आल्सो, यू कैन एक्सप्रेस बाय राइटिंग आल्सो। ओके, सो एक्सप्रेशन मींस आप रिटन में भी कर सकते हो, स्पोकन लैंग्वेज भी हो सकती है। तो हिंदी जो है उसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना है, डेवलप करना है। ये किसकी ड्यूटी है? यूनियन। सेंटर यूनियन की ड्यूटी है, सेंटर की। ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया की बात यहाँ पे क्या है? इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, जितने भी कल्चर हैं इंडिया के, जितने भी जितने के लिए। हाँ, सभी Culture। लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। एलिमेंट्स यहाँ पे है कि मतलब जितने भी लोगों के लोग हैं। ठीक है, एलिमेंट्स यहाँ पे लोगों की बात की गई है कि जितने भी लोग हैं जिनका अलग अलग लैंग्वेज है, जिनकी अलग अलग कल्चर है। ओके, तो दे बिलोंग टू डिफरेंट, आप कह सकते हो कि उसको क्या कहते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज कह सकते हो। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया की सब लोगों के लिए वो अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सके हिंदी लैंग्वेज। सबके लिए स्प्रेड की जानी चाहिए और सबके लिए डेवलप की जानी चाहिए इक्वली। एंड टू सिक्योर इट्स एनरिचमेंट, कैसे होगी एनरिचमेंट हिंदी लैंग्वेज की? बाय असिमिलेटिंग। असिमिलेटिंग हाँ जी। बताओ क्या कह रहे थे? मैम ह्यूमिलेटिंग होता है ना, सिमुलेटिंग। असिमिलेटिंग क्या होता है? ह्यूमिलेटिंग नहीं, हिंदी में बताओ। अपनाना। हाँ, कि मतलब आप ऐड कर रहे हो, उसको एक पार्ट बना रहे हो किसी चीज का। ठीक है, हिंदी को भी अपना रहे हो। ठीक है, असिमिलेटिंग, एडिंग कह सकते हो आप, है ना? उसको एक पार्ट बनाना, एक ग्रुप का पार्ट बनाना, या जो लैंग्वेजेस हैं उसके साथ रखना, उसको एक स्पेशल स्टेटस देना। असिमिलेटिंग विदाउट इंटरफेयरिंग विद इट्स जीनियस। यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आप हिंदी को दूसरी लैंग्वेजेस के साथ यूज कर रहे हो या दूसरी लैंग्वेजेस के साथ स्पेशल स्टेटस दे रहे हो, स्पेशल स्टेटस, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी को मिक्स करोगे दूसरी लैंग्वेजेस के साथ। यू डोंट हैव टू मिक्स हिंदी एंड यू हैव टू कीप इट इन द प्योर फॉर्म। तो प्योर जो है उसकी हिंदी की जो प्योर फॉर्म है वही रिटेन करनी चाहिए, चाहे आप उसको दूसरी लैंग्वेजेस के साथ यूज करो, मगर उसको मिक्स ना करो, कि जैसे उसकी जो जीनियस है वो खराब ना हो, उसका जो फॉर्म है हिंदी का वो खराब ना हो, स्टाइल ना खराब हो, एक्सप्रेशन जो हिंदुस्तानी का है वो यूज कर सके, है ना? हिंदी को अच्छी तरह यूज कर सके, नॉट मिक्सिंग विद इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। एंड ऐसे डेवलप होनी चाहिए कि जो उसका फॉर्म है वो रियलिटी, रियल वाला जो है वही चलता जाए एंड प्योर फॉर्म में चलता जाए। ठीक है, जैसे आप सॉन्ग्स पुराने रीमिक्सिंग कर देते हो और नया सॉन्ग बन जाता है ना, मॉडर्न हो जाता है, तो वैसे हिंदी को आपने रीमिक्स नहीं करना। ये आर्टिकल 351 ने कहा है कि यू हैव टू कीप द फॉर्म प्योर एंड retain the genius of the language, the style of the language, and समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ठीक है, फिर आगे देखो क्या लिखा है। एंड इन द अदर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो 8th शेड्यूल की हमने पहले भी बात की थी, जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर जो लैंग्वेजेस हैं उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, और उसके अंदर जैसे कोई स्टेट कहता है कि सपोज पंजाब स्टेट है, तो पंजाब स्टेट ने कहा कि आई वांट पंजाबी एज माय ऑफिशियल लैंग्वेज,
तो जो पंजाबी है वो 8th शेड्यूल में रख दी जाएगी, क्योंकि उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है पंजाब के अंदर। ऐसे ही बाकी स्टेट्स ने जो अपनी अपनी लैंग्वेजेस को स्पेशल स्टेटस दिया है, हिंदी एंड इंग्लिश के साथ ऑफिशियली जो भी लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो 8th शेड्यूल में रखी गई हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो भी 8th शेड्यूल के अंदर रखी जाएगी, मगर उसको बाकी लैंग्वेजेस के साथ जो 8th शेड्यूल में है उनके साथ मिक्स नहीं करना है, मगर उसको प्योर फॉर्म में रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाय ड्रॉइंग 8 शेड्यूल में रखना है या नहीं रखना? रखना है, असिमिलेट करना है, असिमिलेट करना है 8th शेड्यूल में, मतलब रखना है। इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल, इट हैज टू असिमिलेट, इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल। मगर ये नहीं है कि आप उसकी रिमिक्सिंग करो या उसके फॉर्म को स्पॉइल करो। इसका मतलब 8th शेड्यूल में किसी भी लैंग्वेज को रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका फॉर्म खराब करो। उसको इसीलिए रखा गया है क्योंकि उसको अपना एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है हर लैंग्वेज को। ठीक है, ऐसे ही हिंदी जो है उसने बाकी लैंग्वेज के साथ इंटरफियर नहीं करना है, विदाउट इंटरफियरिंग। ऐसे देखो लिखा है एसिमिलेटिंग विदाउट इंटरफियरिंग, ना उसने खुद का फॉर्म चेंज करना है ना दूसरी लैंग्वेजेस का, और specified in the 8th schedule and by drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on the other languages। ठीक है, इसका मतलब यही है कि मुझे लग रहा है कि जो vocabulary है वो हिंदी की संस्कृत से भी बनी हुई होगी, है ना, और बाकी लैंग्वेजेस से भी vocabulary बन सकती है, मगर मिक्सिंग नहीं हो सकती। ठीक है, मेनली इस आर्टिकल में यही है कि इट इज प्रमोटिंग द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन। अब देखो जो 8th शेड्यूल में मम्मी लास्ट में क्या लिखा है? गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया क्या है? हाँ, ये है जो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये उसी के अंदर से पैराग्राफ लिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें बना है ये पैराग्राफ, और गवर्नमेंट पोर्टल ऑफ इंडिया जो है उसकी वेबसाइट होगी, उसके अंदर ये पैराग्राफ पड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम देयर इट हैज बीन टेकन, कि मतलब ये ऑथेंटिक है। अगर आपने सेम लैंग्वेज में लिखा है तो ये आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया में से लिया गया है ये। अगर आपने अपनी लैंग्वेज में मोल्ड करके लिखना है फिर आप ये लास्ट वाला जो लिखा है गवर्नमेंट नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ये नहीं भी लिखने से चलेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, चलो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी और वो कब बना था, सो दैट आप इस जो आंसर है, अगर आपका 351 आर्टिकल आता है तो इसको आप लंबा कैसे करोगे, लेंथी कैसे करोगे। अगर अकेला आता है तो सपोज ये वैसे आया दैट व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो फिर आपने सारे आर्टिकल्स लिखने हैं शॉर्ट में, फिर आपने 8th शेड्यूल को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन 8th शेड्यूल। अगर आता है आपका अकेला आता है 351, then you will also explain the 8th schedule। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर 351 से रिलेटेड तो पूछो। नो डाउट। ठीक है, ये बुक में आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है, बस ये है कि यू हैव टू टैली बोथ द थिंग्स। The class also you open and keep recording जो class की हुई होगी, and you open your book also, and both the things you can see together, because you have to skip some of the pages of the book. All the pages are not so important, so you can see the class also, and side by side you can mark in your book also. मैम बुक में जैसे ये लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन 8th, हाँ ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप ये भी देनी है उसमें फिर आर्टिकल बता रही हूँ ना आपको कि अगर आपका आंसर के अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल पूछा गया है आपको और वो आंसर 5 मार्क्स का है, ठीक है, सिर्फ आर्टिकल 351 आ गया और वो 5 मार्क्स का है, तो इतना सा थोड़ी लिखोगे आप, फिर तो आप एक्सप्लेन करोगे 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस। अंडरस्टूड? हाँ,
और इतना नहीं, अगर एक दो लैंग्वेजेस भूल भी गई है तो आप रिपीट करके भी लिख देना, कोई बात नहीं, क्योंकि इतना कोई चेक नहीं करता है एग्जामिनर, एक लैंग्वेज नहीं रीड करता है। टेबल बना के आप लिख देना वहां पे, और वैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कितनी लैंग्वेजेस हैं टोटल एक शेड्यूल में, वो लिख सकते हो थोड़ा सा, उसको लेंथी करना है आपने आंसर। अगर वैसे आती है, ज्यादा सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, फिर मत करना एक शेड्यूल। अब देखो हम एक शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं जिसका मेंशन हमने 344 में भी किया है और 351 में भी किया है। Eighth schedule, the eighth schedule was included in the constitution in 1950, ठीक है, and provides formal and constitutional recognition to dominant regional languages. Regional languages को status दिया गया है in the spheres of administration, education, economy and social स्टेटस भी दिया गया है जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनको। सारंगी 2009 ने बोला है, या ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, नहीं भी। इन द बिगिनिंग ऑफ द ES मींस 8th शेड्यूल, the 8th schedule listed 14 languages as the official languages of the Indian states. Indian state ने अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर ली थी, है ना। हमने पहले भी आर्टिकल्स में पढ़ा था कि स्टेट जो है वो अपनी लैंग्वेज चूज कर सकता है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो स्टेट्स थे, 14 लैंग्वेजेस जो थी, या 14 स्टेट्स आप कह सकते हो, उन्होंने अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज कर ली थी इन 1950। ये देखो फर्स्ट टेबल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, ये 2003 का टेबल है। इसके अंदर कितनी है, 14 लैंग्वेजेस ज्यादा है। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। These were there in 2003। 8th शेड्यूल में ये सारी थी। देखो हिंदी भी है इसके अंदर, यही हमने बात की कि हिंदी इसके अंदर होगी, मगर उसको बाकी लैंग्वेजेस के साथ मिक्स नहीं करना है। हिंदी has been given a special status। The number of languages listed under the 8th schedule has increased due to the increasing demands from various language groups। अब जो हर स्टेट था वो अपनी लैंग्वेज चाहता था, तो उन्होंने काफी उसके लिए संघर्ष किया या प्रोसेशंस किए, तब जाके उनको 8th शेड्यूल में प्लेस मिलती है। इजीली नहीं मिली है लैंग्वेजेस को अपनी प्लेस 8th शेड्यूल के अंदर। Demands from the various language groups to be included in the 8th schedule as it offers the special status. 3 languages, namely Manipuri, Konkani and Nepali, were included in the 8th schedule in 1992 through the 71st Amendment। 1992 में 3 languages उसमें डाली गई थी। उसके बाद later in 2004 another 3 languages, डोगरी, मैथिली एंड संथाली वेर इंक्लूडेड। ये मुझे लग रहा है कि ट्राइबल लैंग्वेजेस भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की लैंग्वेजेस थी ये, और इसीलिए ये देर से डाली गई है 2004 में। What is interesting is that all these languages were included in the 8th schedule after several years of cultural and social movements by leaders। ठीक है, कितने सारे सोशल मूवमेंट्स करने पड़े उनको, लीडर्स को, एंड cultural movements करने पड़े for several years, then these languages were included in the 8th schedule, and these social movements were done by the various people belonging to the various language groups। ठीक है, ये इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, मगर आपको याद रह जाएगा ये पोर्शन, क्योंकि इंटरेस्टिंग सा है और आप अपने आंसर को इंक्रीज करने के लिए लिख सकते हो जो आपको लर्न हो रहा है। फिर उसके बाद 2010 में इसके अंदर 22 लैंग्वेजेस आ गई थी। ये भी टेबल आप बना के शो कर सकते हो, एंड अभी वाला जो है, अभी वाला टेबल आप नेट में से ढूंढ सकते हो कि अभी कितनी लैंग्वेजेस हैं, और टोटल लैंग्वेजेस वहां पे मेंशन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने वो टेबल बनाना है अभी के लिए, ठीक है। तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना कि अभी कितनी लैंग्वेजेस हैं इन द 8th शेड्यूल। एट प्रेजेंट